नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतिदिन कृषि ज्ञान में। और आज इस वीडियो में हम आपसे चूहों की रोकथाम के कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप चाहे आपके गोदाम में, आपके खेत पर या आपके घर में अनाज को जहाँ भी चूहे नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप इन नुस्खों को अपना करके, इन तरीक़ों को अपना करके आसानी से उनकी रोकथाम कर सकते हैं। अभी इस टाइम पर चूहों का आतंक मूंगफली की फसल में तथा मक्का की फसल में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब किसान की फील्ड में हमने जाके देखा तो चूहों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये मक्के की फसल है और इससे दाने को अलग कर दिया है चूहे ने और पौधे को अलग कर दिया है। क्या है कि चूहे इन पौधों से सीड को अलग कर रहे हैं और पौधे के बिल्कुल जड़ के पास में एक बिल बनाते हैं, एक गड्ढा करते हैं और उससे दाने को निकाल लेते हैं, जिससे पौधा उखड़ जाता है ज़मीन से और सूख जाता है। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके का नुकसान देखने को मिल रहा है। और ये एक किसान का खेत है जिसमें हमने देखा कि पर वर्ग मीटर में भी आप यदि देखते हो तो 15 से 20 पौधों को नुकसान पहुंचाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आज इन्हीं की रोकथाम के लिए हमें ऐसे कुछ तरीके आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से इनसे निजात पा सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानकारी बताएंगे जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं, जिनका उपयोग करके आप आसानी से उनकी रोकथाम कर सकते हैं। पहले यहाँ पर मैं आपको ये दिखा दूँ कि कितना ज़्यादा हर वर्ग मीटर में यदि आप देखेंगे तो 10 से 15 पौधों को नुकसान पहुँचाया हुआ है। तो इस लेवल से आप देख सकते हैं कि किस कदर नुकसान पहुँचा रहे हैं चूहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर पौधे के नीचे से उन्होंने पौधे से बीज को अलग कर दिया है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप। तो पूरे खेत में इसी तरीके का नुकसान है, हर दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचाया है। तो ये समझ लीजिए कि 50% नुकसान अभी खेत में देखने को मिल रहा है और लगातार ऐसा ही रहा तो किसान के हाथ कुछ लगने वाला है नहीं। तो आप निरंतर अपने खेत पर जाएं, सतत रूप से निगरानी करें और ऐसी कंडीशन यदि दिख रही है तो आप जो घरेलू तरीके, जो घरेलू नुस्खे आपको बताने वाले हैं उनका इस्तेमाल करें, और या फिर मार्केट से कुछ रासायनिक दवाएँ हैं जो आती हैं उनका आप इस्तेमाल करें। अब मैं थोड़ा सा दूर से आपको जूम करके दिखाता हूँ कि 1 से 1.5 वर्ग मीटर के एरिया में ही कितने ज़्यादा पौधों को नुकसान पहुँचा है। थोड़ा सा आप देख पाएंगे, ये देखिए, एक साथ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये 1 से 1.5 वर्ग मीटर का एरिया है जिसमें लगभग 20 से 25 जगह पे चूहों ने, ये समझ लीजिए कि पौधों को नुकसान पहुँचाया है। 20 से 25 पौधे 1 से 1.5 वर्ग मीटर के एरिया से निकाल दिए और इसी रो में यदि आप आगे बढ़ेंगे तो हर दूसरे पौधे को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनकी रोकथाम की बहुत आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपको के ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देते हैं जिसको आपने अक्सर आपके खेत की मेड़ों के किनारे, आपके घरों के आसपास, सड़कों के किनारे अक्सर आपने देखा होगा, पर शायद ही कभी आपने इसका इस्तेमाल किया हो। इसको आप देखते ही समझ पाएंगे, जो भी आप अपने गाँव में इसको बुलाते होंगे। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम ज़ैंथियम स्टोमेरियम है, जिसे आमतौर पर आप अटक, बिछुआ घास, कांटेदार फल या छोटा धतूरा कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषाओं में छोटा नखुना, कांटी या लटजरी भी कहा जाता है। तो इस पौधे को आपने अक्सर आपके आसपास देखा होगा। इस पौधे के जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये फल हैं। इन्हें आप सूखी अवस्था के जो फल हैं जिनमें कांटे अच्छे हो जाते हैं, इनको आप तोड़ करके रख लीजिए। चूहों को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको हम आगे बताएंगे। इससे पहले आपको एक इमेज के माध्यम से समझा दें कि आखिर चूहे अपने घर का निर्माण करते कैसे हैं। तो आइए देखिए, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको चौड़ा वाला, इसमें इसके बच्चे रखे हुए हैं और जो निकलने का रास्ता दिख रहा है वो बहुत ही सकरा है, जिससे केवल ये स्वयं चूहा निकल सकता है। बाकी का कोई भी जीव जो इसको हानि पहुँचाए, जैसे सर्प हो गया या कोई और भी जीव प्रीडेटर जो हो गए इनके, जिनको अक्सर खा जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए अपने घर का एक हिस्सा ऐसा निर्माण करते हैं जिससे ये स्वयं निकल सकते हैं। और ये दूसरा जो इसके बच्चे जो रखे हैं, इसके ऊपर से जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक अलग से बिल बना के रखते हैं, अलग से ये एक छोटा सा होल करके रखते हैं, जिससे ये जब ऐसी घटना हो, कोई इनका दुश्मन जब इन पर अटैक करे तो इससे निकलने के लिए यहाँ से निकल सकें। और इसको ये हमेशा चारे से ढक के रखते हैं। तो चूहा एक बहुत ही समझदार और चालाक प्रजाति माना जाता है। तो अब इन जो फलों को आपने सुखा के रखा है, उनको आपने क्या है
इनके बिलों में डालना है। तो ये जो बीज हैं इसके सूखे हुए, वो इनके बिलों की ये सकरे वाली जो जगह है इस पे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। और ये चूहे जब इस बिल से सकरी जगह से निकलेंगे तो इनके पेटों में क्या है, जब निचले वाले जो शरीर का इनका निचला हिस्सा है तो इस पर क्या है, ये कांटे चुभते हैं। तो ये बिलों को छोड़ के अपने आप ही यहाँ से निकल जाएंगे और आसानी से या तो इनको कोई ना कोई इनका जो बाहर का जो दुश्मन है, जैसे सर्प हो गया और भी बाज वगैरह जितने भी इनके दुश्मन होते हैं, वो इनको आसानी से खा जाएंगे या फिर ये अपनी जगह को छोड़ करके किसी और स्थान पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से इनसे निजात पा सकते हैं। और भी घरेलू नुस्खों में आप यदि देखें तो जैसे अलसी के बीज हो गए, अलसी के बीज चूहों के लिए जहरीले माने जाते हैं। इनको आप हल्का सा भून करके भुनी हुई अवस्था में रख दें और जब इनको चूहे खाएंगे तो जहर का काम करते हैं उनके लिए और उससे जो है चूहे मर जाएंगे। तो ये तो बात हुई आपके घरेलू नुस्खों के बारे में। और कई ऐसे घरेलू नुस्खे होंगे जिनको आप अपने हिसाब से अपने यहाँ पे अपनाते होंगे। और अगर आपको कुछ नया लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा एक रासायनिक तरीका भी समझ लेते हैं, वो भी कारगर सिद्ध है। और इसके लिए आपको चूहों द्वारा जो मूंगफली की फलियों के अंदर दाने खाने या फिर मक्का के दाने खाने से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु आपको एक केमिकल चाहिए जिसको आप फ्लोकोमाफेन रासायन के नाम से जाना जाता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसकी एक एक स्टेप को समझ लेते हैं, इमेज के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आइए समझते हैं कि आप चूहों से रासायनिक बचाव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लोकोमाफेन जो आपको केमिकल बताया, रसायन बताया, उसकी आप 0.005% यानी कि 5 ग्राम मात्रा को किलोग्राम चारा इससे तैयार हो जाएगा, उसको आप अच्छे से मिला लीजिए। और इसकी स्टेप बाय स्टेप विधि आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको इसको मिक्स करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या सावधानियाँ रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे समझाते हैं। तो आपको इस रसायन की बैट बनाने के लिए या गोलियां बनाने के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वो आगे आपको हम समझा देते हैं। आपको इसमें पहले तो क्या करना है कि 1 किलो गेहूँ या टूटे चावल के दाने ले लेने। उसके बाद आप 10 से 20 ml जो है सरसों या मूंगफली का तेल ले लें, जो कि इसका टेस्ट बढ़ाएगा, जो कि आकर्षित करता है चूहों को। और उसके बाद में आप 5 ग्राम यानी कि वो 0.005% आपको फ्लोकोमाफेन ले लेना है। और सबसे पहले चावल और गेहूँ में आप तेल मिलाइए ताकि चूहे आकर्षित हों। और अब इसमें फ्लोकोमाफेन पाउडर मिला लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के लिए आपको किसी ऐसे लकड़ी या फिर ऐसे डंडे का इस्तेमाल करना है जिससे आपके हाथों में नहीं लगे। दस्ताने वगैरह आपको हाथों में पहन के रखना है। और जब इसकी गोलियां बन जाएं, बैटर जब बना लें, तो उनको कुछ टाइम के लिए सूखने दें। और उनको सूखने के बाद में आप उन गोलियों को चूहे के जो बिल जहाँ भी आपको एक्टिव चूहे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ भी आपको चूहे के बिल दिखाई दे रहे हैं, आप उनमें एक एक गोलियों को रख दें। और चूहे जब इनका सेवन करेंगे तो पानी की तलाश में जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं कोई उनका जो शिकारी है वो उनको खा जाएगा। और कुछ आपको सावधानियाँ रखनी है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं इमेज में। ये सारी सावधानियाँ आप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बच्चों की पहुंच से और जानवरों की पहुंच से आप इन गोलियों को दूर रखें। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही जानकारी यदि आपको समय समय पर चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी जानकारी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। जय जवान, जय किसान।